एक्सप्रेस वीपीएन का लाइट वे प्रोटोकॉल बहुत आवाज बना रहा है लॉन्च से, मगर पिछले साल इसने ये साबित किया कि ये क्यों पुराने वीपीएन प्रोटोकॉल्स को पीछे छोड़ रहा है, जैसे ओपन वीपीएन और IKE V2 और वायरगार्ड भी। ये तेज, बेहतरीन और ज्यादा सिक्योर है, तो लाइट वे अलग क्यों है? क्या ये लायक है या आवाज ही? हेलो दोस्तों, मैं काइल हूँ और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेस वीपीएन का लाइट वे प्रोटोकॉल इतना तेज और भरोसेमंद क्यों बन गया है। हम इसकी तुलना करेंगे दूसरे प्रोटोकॉल से और समझेंगे कि क्या बदला है। असल दुनिया की रफ्तार देखेंगे, गेमिंग के टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि एक्सप्रेस वीपीएन क्यों प्रदर्शन का ताज पहन रहा है। लाइट वे की बात करने से पहले एक बात समझते हैं। वीपीएन प्रोटोकॉल वो इंजन है जो वीपीएन चलाता है। ये तय करता है कि आपका डेटा कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, कैसे एनक्रिप्ट होगा और आपका कनेक्शन कितना स्थिर रहेगा। पुराने प्रोटोकॉल्स जैसे ओपन वीपीएन और IKE V2 बहुत भरोसेमंद है, मगर पुराने हैं, कॉम्प्लेक्स और भारी भी। लाइट वे दूसरी तरफ एक्सप्रेस वीपीएन का हल्का फुल्का कस्टम बिल्ट इंजन है। इसे बनाया है सब कुछ सरल बनाने के लिए, जहां पुराने सिस्टम लड़खड़ा जाते थे। इसे ऐसे सोचिए, ओपन वीपीएन एक टैंक है, ताकतवर मगर धीमा। लाइट वे टेस्ला है, तेज और एफिशिएंट और मॉडर्न इंटरनेट के लिए बनाया गया है। ओपन वीपीएन सबसे पुराना और लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ये कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक लाइब्रेरी पर निर्भर है, जो उसे सिक्योर मगर भारी बनाता है। हर बार आपका वाईफाई बदलता है, जैसे वाईफाई से मोबाइल डेटा, ये पूरा कनेक्शन वापस जोड़ने में लग जाता है। इसका मतलब डिले, ड्रॉप या भटकती रफ्तार। मैंने इसे परखा है यात्रा करते समय और मैंने देखा कि ओपन वीपीएन को रिकनेक्ट करने में 8 से 10 सेकेंड लगते हैं सिग्नल छूटने के बाद। ये बहुत ही लंबा समय है अगर हम लाइव इवेंट स्ट्रीम कर रहे हैं। फिर IKE V2 है, जो बहुत अच्छा है मोबाइल पर, मगर इसमें सीमित कस्टमाइजेशन है और ये आसानी से जबरदस्त फायरवॉल से ब्लॉक हो जाते हैं। वायरगार्ड तेज तो है, मगर श्रोताओं का यूजर आइडेंटिफायर भेजता है, जिससे IP ट्रेस हो सकता है अगर कस्टमाइज ठीक से नहीं किया है, और इसीलिए एक्सप्रेस वीपीएन को ये पसंद नहीं आया। लाइट वे को शुरुआत से बनाया गया एक्सप्रेस वीपीएन की इन हाउस टीम ने वुल्फ SSL के साथ। ये एक जबरदस्त क्रिप्टोग्राफिक लाइब्रेरी है जो एरोस्पेस और मिलिट्री सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो अलग क्या है? ये स्ट्रीमलाइंड है। लाइट वे करीबन 1000 कोड के लाइन पर चलता है। इसकी तुलना में ओपन वीपीएन 70,000 से ज्यादा इस्तेमाल करता है। बहुत बड़ा फासला है। कम लाइन का मतलब कम बग्स, तुरंत अपडेट और जबरदस्त सिक्योरिटी। टेस्टिंग में ये देखा कि छोटे डिजाइन से फर्क समझ में आता है। एक्सप्रेस वीपीएन 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट होता है, ओपन वीपीएन के 8 सेकंड की तुलना में। ये कनेक्टेड रहता है भले ही आप वाईफाई से मोबाइल में स्विच करेंगे। लाइट वे UDP और TCP पर काम करता है, लचीलापन देते हुए। ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इसको रिव्यू किया है। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट है। चलिए अंकों की बात करते हैं। मैंने 3 टेस्ट चलाए, स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रिमोट वर्क फाइल अपलोड 1 Gbps के कनेक्शन पर। ओपन वीपीएन में 410 Mbps मिला, वायरगार्ड 730 Mbps और लाइट वे 820 Mbps। ये करीबन फुल लाइन स्पीड है एन्क्रिप्शन के साथ। गेमिंग में पिंग 45 से 65 मिलीसेकंड था, लगभग 0 जिटर के साथ, वो भी सर्वर हॉपिंग के साथ। ये बहुत बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव प्लेयर या स्ट्रीमिंग के लिए। और क्योंकि लाइट वे में थर्ड पार्टी कोड की आवश्यकता नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम जबरदस्त है जब आप डिवाइस को चालू करके रिकनेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल के लिए बहुत अच्छा है, रफ्तार मस्त है, पर वीपीएन प्राइवेसी की वजह से मर भी जाते हैं। लाइट वे मॉडर्न एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है CHA-20 डेटा के लिए और HMAC ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि डेटा पैकेट्स इंटरसेप्ट हुए तब भी पढ़े नहीं जाएंगे। दूसरे वीपीएन की तुलना में जो सेशन लॉग्स प्रदर्शन बेहतर करने के लिए स्टोर करते हैं, एक्सप्रेस वीपीएन का भरोसेमंद सर्वर सिस्टम है। मतलब सब कुछ रैम पर चलता है, कुछ डिस्क पर लिखा नहीं जाता है, और इसीलिए जर्नलिस्ट, रिसर्चर या एंटरप्राइजेस इस पर भरोसा करते हैं। जैसे ही सर्वर रिबूट होता है, हर डेटा का अंक गुम हो जाता है, और ये चीज कुछ लोग समझ नहीं पाते। लाइट वे सिर्फ आपके IP को सुरक्षित नहीं रखता, ये डी पैकेट इंस्पेक्शन को भी दूर करता है, जैसे DPI, ताकि गवर्नमेंट या ISP कोई भी पता न कर पाए कि आप VPN इस्तेमाल
कर रहे हैं। एक्सप्रेस वीपीए का ऑप्टिमाइज्ड लाइट वे सभी डिवाइसेस पर चलता है, जैसे विंडोज, मैक, आईओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स और राउटर्स भी। तो आप 8 डिवाइसेस को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं लाइटवे पर और प्रदर्शन जबरदस्त रहता है। मैंने इसे अपने लैपटॉप, फोन और स्मार्ट टीवी पर चलाया। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग करते हुए एक साथ रफ्तार की गिरावट समझ में ही नहीं आई। हर डिवाइस की एवरेज रफ्तार 650 Mbps, ये खतरनाक है। दूसरे वीपीएन्स जैसे नॉर्ड वीपीएन या प्रोटॉन वीपीएन ने बड़े कारनामे किए हैं, मगर एक्सप्रेस वीपीएन फिर भी स्थिरता, ट्रांसपेरेंसी और लंबे समय के भरोसे के लिए आगे है। लाइटवे सिर्फ तेज ही नहीं है, ये कस्टम बिल्ट ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो एक्सप्रेस वीपीएन के प्राइवेसी इकोसिस्टम में जोड़ा गया है। लाइटवे सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये जबरदस्त अपग्रेड है कि वीपीएन्स को कैसे काम करना है, लैग काट कर, रफ्तार बढ़ाकर, एन्क्रिप्शन सरल बनाने के लिए। इसीलिए एक्सप्रेस वीपीएन अभी भी मानक है, सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं मगर प्रदर्शन के लिए भी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे जानकारी में लिंक मिलेगा, ये एफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।